हेलो दोस्तों। जैसे ही गर्मी कम हो रही है, राइडिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं। आज जेटी ने मन बनाया है कि वो इस घोड़ी पे बैठेंगे करम के ऊपर। प्रिकॉशनरी पहले उन्होंने गैना जी को बिठाया ताकि अगर घोड़ी कूदती है तो जेटी उसको कंट्रोल कर सके। ये घोड़ी है तो अनप्रडिक्टेबल, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी घोड़े को राइड ना किया जा सके। थोड़ा बहला फुसला के इसको बकिंग रोक के गैना जी को बिठाया गया है और सेफ्टी के लिए जेटी हर समय इनके साथ रहेंगे। कुछ चक्करों के बाद नॉर्मली इसके ऊपर जेटी बैठ जाएंगे। कुछ लोगों ने पिछली बार सलाह दी थी कि इसको लंजिंग दी जाए और थका के फिर इसके ऊपर बैठा जाए। अगर एक घोड़े को बिल्कुल थका ही देना है और उस थके हुए घोड़े पे बैठने का फिर क्या मज़ा। आदमी की कलाकारी तब है उसकी एनर्जी भी फालतू से वेस्ट ना की जाए, उसको ना थकाया जाए, फिर हम उसके ऊपर बैठ जाएं। समय समय पे घोड़े अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, हमेशा वो एक सा रिएक्ट नहीं करते। कई बार उसके पीछे मौसम का या घोड़े के खुद के मूड स्विंग्स का बहुत बड़ा असर होता है। आज इस घोड़ी ने गैना जी को आराम से बैठने दिया और बकिंग नहीं की है, तो हम इससे डरते हुए पहले ही इसको लंजिंग देने लगते। इसके 20-30 मिनट ऑलरेडी आउट ऑफ प्रैक्टिस घोड़ी को हम इतना थका देते कि घोड़ी को कोई इंजरी हो जाती या घोड़ी कुछ दिन तक खाना छोड़ के खड़ी रहती। तो उससे अच्छा है कि हम लोग पेशेंस से काम लें, थोड़ा घोड़े को भी उसका अग्रेशन हमें दिखाने दें। जेटी ने घोड़ी को अच्छे से हैंडल किया। जेटी लगातार उस घोड़ी से बातचीत कर रहा है, उसको दम दिलासा दे रहा है। बीच बीच में रुक के उसको थोड़ा थोड़ा जेटी घास भी खिला रहा है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। लास्ट वीडियो में भी लोगों को लगा कि शायद ये घोड़ी कभी नहीं बिठाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी घोड़ा आप उस पर बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है मगर इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। कुछ को कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ को कुछ दिन या कुछ महीने। बात तो आपकी पेशेंस की है। अब ये घोड़ी इस तरफ को भी बड़ी मुश्किल से जाती है क्योंकि इसको ये ट्रेलर का फोबिया है कि मुझे कहीं ये लोड करके कहीं लेके ना जाए। इसकी लोडिंग भी काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी समय में ये ट्रेलर में लोड होती है और काफ़ी टेंशन में रहती है जब इसको ट्रेलर में या ट्रक में चढ़ाया जाता है। फिर भी हमें घोड़े की रिस्पेक्ट करते हुए उसको सिखाना है, ना कि उसको तोड़ के या उसको थका के। तरीके दोनों ही ठीक हैं, मगर अगर काम चले कि घोड़े को बिना थकाए हम बैठ पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और घोड़े के लिए। बाकी आदमी से जीतना मुश्किल है। घोड़े के पास उसकी बॉडी पावर है, मगर आदमी के पास उसको तोड़ने के लिए 100 तरीके हैं। ट्रेनिंग और ब्रेकिंग में यही अंतर है। हमारी कोशिश है कि हम ट्रेनर बने, ब्रेकर ना बने, कि घोड़े को बिल्कुल ही थका के उसके साथ हम काम करें। फाइनली जेटी घोड़ी पे बैठने लगे हैं। ये बात जेटी की फिटनेस आपको नज़र आ रही है। इतनी बड़ी घोड़ी के ऊपर ज़मीन से बैठना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम घोड़ी को एक प्लेटफॉर्म के पास लगा के उस पर क्यों बैठते हैं, क्योंकि ये इजी है इसलिए बैठते हैं। आपके पास कोई अनजान सवार भी आ सकते हैं जिनको रकाब में पैर डाल के बैठने की आदत नहीं है, तो उनके लिए भी ये इजी रहेगा। और अगर हम लोग इजी ऑप्शन हमारे पास है तो हम क्यों थकें बिना मतलब के, क्यों बिना मतलब के छलांग लगा के बैठें।
और ये सब चीज़ें घोड़े की ओबीडियंस की निशानियाँ हैं कि घोड़ा लंबा होकर ऊपर बिठा ले या घोड़ा एक प्लेटफॉर्म से ऊपर बिठा ले। ये घोड़ी इस तरफ को शायद नहीं जाएगी। जेटी ट्राई तो कर रहे हैं, मगर ये घोड़ी ट्रेलर से थोड़ा घबराने की वजह से इस साइड को अभी इसका जाने का कोई मूड नहीं है। फाइनली जेटी को घोड़ी मोड़नी पड़े ताकि घोड़ी का हम जो है मनोबल ना टूटने दे और उसको परेशान ना करे जब वो एक साइड से ट्रेलर को क्रॉस कर रही है। तो 1-2 दिन में वो दूसरी साइड से भी हमें उसको क्रॉस करने देगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो देर आए दुरुस्त आए पे हम विश्वास करेंगे और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे इसको ट्रेन करेंगे और होपफुली नेक्स्ट जो लॉन्ग राइड होगी उसमें ये घोड़ी बाकी घोड़ों के ग्रुप के साथ जाएगी। मगर जब ये घोड़ी राइड में चलेगी तो दूसरे घोड़े वालों को डिप्रेशन तो ज़रूर देगी, क्योंकि इसके आगे 62-63 का घोड़ा भी काफ़ी छोटा लगेगा, क्योंकि इस घोड़ी की डील डॉल बहुत ही हैवी है और इसका जो अंदाज है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर भी हमारे लिए ये एक टास्क है कि इस घोड़ी को हम बिल्कुल डोसाइल बनाएं, और कब तक ये बनी रहेगी वो इस घोड़ी का मूड है। ये घोड़ी अगर नॉर्मली हम स्टेबल में आप देखोगे, हॉल्टर में इसको देखोगे, बहुत ही डोसाइल है, कोई इसमें बैड मैनर्स नहीं है। बस इसको ये राइडिंग का ही थोड़ा फोबिया है, क्योंकि इस पे जब राइडिंग स्टार्ट हुई थी तो 2-3 सवार थे जो इसको आधे में छोड़ के भाग गए थे। उस वजह से ये घोड़ी के मन में एक बार आ गया कि थोड़ी बदमाशी करेंगे, थोड़ी एग्रेशन दिखाएंगे तो ये लोग डर के भाग जाएंगे। ये घोड़ी उसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती रही है, मगर जैसे सीरियसली इस पे राइड होगी सो शी विल बी फाइन। उम्मीद है कि आने वाली हर राइड में आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंजॉय द वीडियो।